गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू और हिंदी क्लास। बच्चों, कल हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था जिसका नाम था अरमान। उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अरमान एक काव्य रचना है। काव्य हम कहते हैं कविता को, जिसमें बाल मन का चित्रण किया गया है। बच्चों की जो देशभक्ति भावना है वो उसमें बताई गई है कि बच्चे कुछ करके दिखलाने का साहस रखते हैं और चाहत रखते हैं। तो आइए आज हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। बच्चों, आपने जो कठिन शब्द और शब्दार्थ किए थे वहीं से आपको कंटिन्यू नीचे से प्रश्न उत्तर करने हैं। तो हम हेडिंग डालते हैं प्रश्न उत्तर। बच्चों, हमारी बुक में 2 टाइप्स के क्वेश्चन दे रखे हैं। एक तो है मौखिक पठन, मौखिक प्रश्न उत्तर, और दूसरा है लिखित। तो पहले हम मौखिक प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1, कवि किसको गले लगाना चाह रहे हैं? कवि किसको गले लगाना चाह रहे हैं? तो कवि गरीब और भिखारी लोगों को गले लगाना चाह रहे हैं। बच्चों, मौखिक जो प्रश्न उत्तर हैं उनका आंसर हम 1 वर्ड में देंगे। गरीब है भिखारी को। प्रश्न नंबर 2, कवि किनका मान बढ़ाना चाह रहे हैं? कवि किनका मान बढ़ाना चाह रहे हैं? तो कवि जो धुन के पक्के और सच्चे थे उन वीरों का मान बढ़ाना चाह रहे हैं। तो इसका 1 वर्ड में आंसर देंगे, कवि वीरों का मान बढ़ाना चाह रहे हैं। ये तो थे हमारे मौखिक प्रश्न उत्तर। इस चैप्टर में 2 ही हैं। नेक्स्ट है हमारे लिखित प्रश्न उत्तर। नेक्स्ट है हमारे लिखित प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, कवि को किस बात का अरमान है? कवि को किस बात का अरमान है? तो कवि को देश के लिए कुछ करके दिखलाने का अरमान है। कवि को देश के लिए कुछ करके
दिखलाने का अरमान है। बच्चों, प्रश्न उत्तर में हमें जब एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हमें पार्टीशन लाइन ड्रॉ करनी है ताकि सारे क्वेश्चन मिक्स ना हो और सेपरेट रह जाए। इस तरह आपको भी पार्टीशन लाइन बनानी है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। अमरों में नाम लिखाना का अर्थ क्या है? बच्चों, मैंने जब चैप्टर एक्सप्लेन किया तब भी बताया था, अमर हो जाना मीन्स मरकर भी लोगों की यादों में या उनके दिलों में जिंदा रहना। वह व्यक्ति जो मरने के बाद भी लोगों की यादों में जिंदा रहता है, लोग उसे याद करते हैं, वह अमर हो जाता है। देशभक्ति के, देश के लिए कुछ करने वाला वीर शहीद अमर कहलाता है। तो अमरों में नाम लिखाने का अर्थ है कि मरकर भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना। अमरों में नाम लिखाना का अर्थ क्या है? मरकर भी लोगों की यादों में जिंदा रहना। इसी तरह से हर प्रश्न के बाद आप पार्टीशन करेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। कवि किनको सुखी बनाना चाह रहे हैं? उत्तर है इसका कवि गरीब व भिखारी, गरीब व भिखारी को
सुखी बनाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, कवि कहाँ कहाँ उद्यम का दीपक जलाना चाह रहे हैं? कवि कहाँ कहाँ उद्यम का दीपक जलाना चाह रहे हैं। उत्तर, तो कवि जो तन रूपी घर है, तन रूपी घर के कोने कोने में वह मनुष्य के हृदय में उद्यम का दीपक जलाना चाह रहे हैं। कवि तन रूपी घर के कोने कोने में वह मनुष्य के हृदय में उद्यम का दीपक जलाना चाह रहे हैं। बच्चों, ये थे हमारे प्रश्न उत्तर, जिन्हें आप सुंदर सुंदर राइटिंग में अपने फेयर नोटबुक में लिखेंगे और लर्न करेंगे। बच्चों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 है, रेखा खींचकर कविता की पंक्तियों के जोड़े बनाइए। तो हमने कविता पढ़ी थी, इसके आधार पे हमें इन पंक्तियों को मैच करना है, मिलाना है। जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपनी ही नहीं नज़र में है। इस पंक्ति को हम इससे मिलाएंगे, अपनी ही नहीं नज़र में है। रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे। हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी है, जिन पर न किसी की छाया है। आप इन्हें ऐसे भी मैच कर सकते हैं या फिर इन्हीं के सामने इनका नंबर लिख सकते हैं। जैसे कै के सामने जो लोग अंधेरे घर में है, अपनी ही नहीं नज़र में, नंबर 4, तो इसके सामने ये भी लिख सकते हैं आप। रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने, नंबर 3। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, नंबर 2 से मैच कर लीजिए। और हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे,
नंबर 5, जो लोग गरीब भिखारी है जिन पर न किसी की छाया है, इसको नंबर 5 से मैच कर दीजिए। बच्चों, जिसने अभी तक बुक परचेज नहीं की है वो बुक परचेज कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं बुक एक्सरसाइज करवाने वाली हूँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलते हैं। थैंक यू।